Good morning, student. Now we start our new topic. Open your books, all student. Please open the book. Mention the classwork number. Classwork number 14. 14 डालेंगे classwork number. Student, now new topic. ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, हेल्थ फैसिलिटीज़ की. इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स. हमारे भारत में बड़े बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं. द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल यानी महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर सिस्टम. हमारे भारत में अभ्यास है, ज्ञान है, ताकि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चला सकें. देयर इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. ये जो सिस्टम है अस्पताल का या हेल्थ सेंटर्स का, केंद्रों का, स्वास्थ्य केंद्रों का, ये चलाया जाता है सरकार के द्वारा. इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन. उनके पास इतनी योग्यता होती है कि वो लार्ज सेक्शन को देख सके, पॉपुलेशन की जो फैली हुई है, स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई है, ओवर 100,000 ऑफ विलेजेस, इतने हजारों गाँव में. वी विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन दिस लेटर. इस डिटेल को हम कुछ और बाद में भी पढ़ेंगे. मोreover देयर हैज बीन ए फेनोमेनल एडवांसमेंट्स. कुछ यहाँ पे एडवांसमेंट्स दी गई हैं मेडिकल साइंस में भी, वेयर में भी न्यू टेक्नोलॉजीज. टेक्नोलॉजीज का मतलब होता है तकनीक. ट्रीटमेंट दिए गए हैं, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, आर अवेलेबल इन द कंट्री, जो कि कंट्री में अवेलेबल है यानी उपलब्ध है. However, the second column points out how poor the health situation in our countries. ये जो आपने इससे पहले एक वीडियो में टेबल पढ़ी थी, उसके बारे में बोला गया है कि जो सेकंड कॉलम में कि लोग यहाँ पर हेल्थ सिचुएशन की कैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं. विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट, चाहे वो सकारात्मक विकास हो, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज टू, कि हम सबको एक साथ प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा सकते. दिस इज द पैराडॉक्स. Sometimes this is contrary to what we would expect. कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेरी हो जाता है कि हमें क्या चाहिए. Our country has the money. हमारे देश के पास पैसा है, नॉलेज है, पीपल है विद एक्सपीरियंस, अनुभव है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू. क्या नहीं कर सकते सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सभी के लिए. इन दिस चैप्टर वी विल लुक, अभी इसी पॉइंट्स को इस चैप्टर में देखेंगे, एट सम ऑफ द रीजन फॉर दिस. इसमें ये एक स्टोरी दी गई है हकीम शेख की. हकीम शेख वाज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मंजूर समिति. इस समिति के मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल. वन इवनिंग, एक शाम इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ रनिंग ट्रेन. वो चलती ट्रेन से कुछ गिर जाते हैं. सफर्ड हेड इंजरी, घर पर सिर पर उनके चोट लग जाती है. ही वॉज वेरी सीरियस कंडीशन, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस होती है. नीडिड इमीडिएट ट्रीटमेंट, उनको तत्काल उपचार चाहिए होता है. ही वॉज टेकन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं इन कोलकाता. बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैड स्पेयर बेड, क्योंकि वहाँ पर बेड ना होने की वजह से उनको एडमिट नहीं किया जाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दूसरा हॉस्पिटल के पास फैसिलिटी नहीं होती इस तरह की नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट. इन दिस वे स्पेंड 14 आवर्स, इसी तरह 14 आवर्स लग जाते हैं. इन क्रिटिकल स्टेट में वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और 8 सरकारी अस्पताल में इसी तरह ले जाया जाता है. बट नन ऑफ दैम एडमिट हिम, लेकिन उनको कोई भी एडमिट नहीं करता. फाइनली ही वॉज एडमिट इन प्राइवेट हॉस्पिटल. फाइनली वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं. वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ पर उनको उपचार भी दिया जाता है. स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, वो अपने ट्रीटमेंट में बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं. एंग्री अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड, और बहुत ज़्यादा सैड होते हैं उस व्यवहार के लिए. ऑफ ऑल द हॉस्पिटल, जो अस्पतालों में किया गया था. रिफ्यूज टू एडमिट, जो एडमिट करने से मना कर दिया. हकीम शेख एंड PBKMS फाइल्ड केस, वो लोग क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं कोर्ट में. द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, ये एक स्टोरी दी गई है स्टूडेंट. इस स्टोरी के थ्रू आप लोग इस चैप्टर को भी समझेंगे. कॉस्ट ऑफ ए क्योर, क्योर का मतलब जो इलाज, उसकी कीमत. अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स. अमन रंजन आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. वाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, रंजन अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है. अमन पेरेंट हैव टू स्ट्रगल मेक एंड मीट, जबकि अमन के पेरेंट बहुत संघर्ष करते हैं अपनी आवश्यकता को जुटाने में. हाय अमन, एक दूसरे को बोलते हैं. गुड टू सी यू बैक. हाउ हैव यू बीन, कैसे हो. आई हैड वायरल फीवर, मुझे बुखार है. एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ. ओह मी टू, मैं भी जा रहा हूँ. आई जस्ट गॉट बैक स्कूल ऑन मंडे, हम मंडे में मिलते हैं. माई
My dad took me to see the doctor at the new hospital. मेरे पापा मुझे नए अस्पताल दिखाएंगे in Kingsway. It is very exciting. वो बहुत excited थे. The building looks so posh. I thought it was 5-star hotel. बिल्डिंग बहुत अच्छी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे 5-स्टार होटल हो. डैडी सेड दैट बिकॉज इट वाज प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि एक प्राइवेट अस्पताल है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज. यहाँ पर सुविधाएं बेस्ट मिलती हैं. डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन. डैडी जाकर क्या दे देते हैं, रिसेप्शन पर 500 रुपीज देते हैं काउंटर पर इटसेल्फ. बिकॉज वी इवन मीट द डॉक्टर. देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग. यहाँ पर अच्छा म्यूजिक चल रहा होता है. एवरीथिंग वॉज रियली क्लियर. अच्छी चीज साफ होती है, शाइनी, हर चीज चमक रही होती है. डॉक्टर आस्क्स फॉर मैनी टेस्ट. डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट के लिए बोलते हैं. बट एवरीवन सो फ्रेंडली. हर कोई मित्र की तरह व्यवहार करता है. द लेडी हु टुक माई ब्लड टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स. मुझे जोक्स सुनाती हैं. आई फॉरगेट टू फील द पेन. मुझे दर्द भी नहीं होता. आई हैव हियर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियली टीवी. मैं सुनता हूँ बैटमैन के बारे में टीवी पर. आगे देखिए स्टूडेंट्स. आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट कम. टेस्ट के बाद रिजल्ट आते हैं. वी वेंट टू बैक टू द डॉक्टर. हम डॉक्टर के पास वापस जाते हैं. ही लुक थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन. सब कुछ ठीक है. आई हैड ओनली वायरल फीवर. मुझे सिर्फ वायरल फीवर है. इस प्रिस्क्राइब. वो मुझे देते हैं सम मेडिसिन एंड रेस्ट. कुछ दवाइयाँ और आराम को बोलते हैं. एंड सो यंग मैन दिस पिंक पिल. यंग मैन बोलते हैं ये जो पिंक वाली आपकी जो मेडिसिन है, पिल का मतलब मेडिसिन, शुड बी टेकन 3 times a day. दिन में आपको 3 बार लेनी है. वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम. और वाइट टैबलेट आपको बेड पर सोने से पहले लेनी है. दैट्स फॉर द बॉडी एक. ये बॉडी के पेन के लिए है. दिस वन इज सिरप. डोंट वरी इट इज टेस्टी. ये एक सिरप है और ये बहुत टेस्टी है. थैंक यू डॉक्टर. आई फील बेटर ऑलरेडी. मुझे अच्छा फील हो रहा है. यू सी आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू ऑल अबाउट, बट व्हाट अबाउट यू? विच हॉस्पिटल डिड यू डू? अपने बारे में बताओ, तुम कौन से अस्पताल गए थे? It was not nice as your at all. ये तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं था. At first, Abba did not want to take me because he said it would take too much time. वो मुझे लेकर भी नहीं गए, क्योंकि वहाँ बहुत समय लगता है. And it really did. We went to big government hospital. हम जब गए तो एक सरकारी अस्पताल था. We had to wait in a long queue of OPD काउंटर. आई फील सो सिक. मैं बहुत बीमार फील कर रहा था. दैट आई हैड लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम. मैं अब्बा पर लेटा जा रहा था. अब्बा मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो मुझे ले जाना नहीं चाह रहे थे. बट ही सेड वुड टेक टू मच टाइम. जब वो मैं गया तो वहाँ की कंडीशन हुई. When our turn come, जब हमारी टर्न आई, द डॉक्टर एग्जामिन्ड मी. डॉक्टर ने मुझे जांच पड़ताल की. एंड आस्क्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट. मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला. देन वी हैड टू गो स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू. हम लंबी लाइन. क्यू का मतलब होता है स्टूडेंट लाइन. पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू. पीपल वहाँ पे क्राउडिंग रूम में वहाँ पे टेस्टिंग चल रही थी. वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days. 3 दिन बाद हमारे टेस्ट का रिजल्ट आया. एंड वेन बैक टू हॉस्पिटल देयर वाज डिफरेंट डॉक्टर दैट डे. वहाँ पर अलग डॉक्टर बैठे हुए थे. शो मी इज OPD कार्ड. हमें OPD कार्ड दिखाने के लिए बोलता है. एंड टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज. ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट वायरल फीवर. वायरल फीवर से बीमार थे. नथिंग वरी अबाउट. चिंता की कोई बात नहीं. ऑल ही नीड दिस इज फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन. ये कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं ताकि बुखार कम हो जाए. माई हॉस्पिटल नाइस बट गिव मी मैनी मेडिसिन. मेरा हॉस्पिटल अच्छा था लेकिन उसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ दी. एंड द होल थिंग कोस्ट क्वाइट अ लॉट. लेकिन बहुत ज़्यादा कीमत भी थी. ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच. लेकिन मेरा इलाज ट्रीटमेंट वाला जो था, मेरा जो ट्रीटमेंट वो कॉस्ट वाला नहीं था. यानी जो मेरा इलाज हुआ उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी. तो इस स्टोरी से आप क्या समझे स्टूडेंट? अब आप सोचेंगे एंड गिव मी योर आंसर इन योर फाइल. आप एक अपने आंसर देंगे. थैंक यू so much student, and do your pre-reading of the next 2 pages. Thank you so much.